घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की क्या 24 मई के बाद खत्म हो जाएगा लॉकडाउन और दिल्ली मेट्रो कब से चलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के चलते देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 24 मई तक लॉकडाउन है और 11 मई से दिल्ली मेट्रो का परिचालन भी ठप है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो के बंद होने से वर्तमान में हजारों लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खासकर ऐसे लोग जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और जिन्हें रोजाना ही दिल्ली एनसीआर के बीच सफर करना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के नए केसों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिससे कि संक्रमण दर 5.78% तक पहुंच गया है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि संभव है कि कामकाज का पहिया चलाने के लिए दिल्ली सरकार मेट्रो का संचालन समेत कई बड़े ऐलान कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। ऐसे में लोगों में ये उम्मीद जग गई है कि आगामी 24 मई से दिल्ली में लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा और मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दिल्ली में अब लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा? अपनी राय एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार के रेल यात्री कृपया ध्यान दें, रेलवे ने 4 जोड़ी ट्रेनों को किया रद्द तो 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ा दी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से कई रूट में यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी देखी जा रही है। वहीं कई रूटों पर यात्रियों की संख्या घट नहीं रही है। उन्होंने बताया कि इसको देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 4 जोड़ी एक्सप्रेस पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 10 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का समय अवधि भी बढ़ाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गरीबों को मुफ्त राशन, कोरोना से मौत पर पेंशन, मुआवजा और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, सरकार ने किए हैं ये बड़े ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 72 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है, तो ऐसे में इन राशन कार्ड धारियों को 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। परंतु जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी 10 किलो राशन मुफ्त में दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना से मौत हुई है, उन्हें 50,000 रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है। ऐसी सूरत में एक्स ग्रोसिया अमाउंट के तहत 2,500 रूपए महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, माँ बाप में से अगर किसी एक की भी कोरोना से मौत हुई है, तो हर बच्चे को 25 साल तक की उम्र तक 2,500 रूपए प्रति महीना दिया जाएगा और उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पहली लहर के अनलॉक की तरह ही इस बार भी खुलेगा कोरोना कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लगा कि कोरोना कर्फ्यू आंकड़ों के आधार पर खुलेगा। फिलहाल जो कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से कोरोना घटता रहा तो एकदम सब नहीं खोला जाएगा। पहले ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये तय हो चुका है कि साइंटिफिक ढंग से धीरे धीरे चीजें खोली जाएंगी। इसमें पहली आमजन की रोजमर्रा की जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी। सब्जी, राशन, दूध, फल और जरूरत की ऐसी चीजें जिनके बिना काम होना मुश्किल हो, ये पहले खोला जाएगा। समय सीमा भी निर्धारित रहेगी, जिससे कि पूरे समय बाजारों में भीड़ न रहे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्रदेश के स्कूल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। ये जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी छात्र अथवा अभिभावक को 3 महीने का अग्रिम शुल्क जमा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो उनके अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क ही लिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पेटीएम, फोन पे और अमेजन पे यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब एटीएम से भी कैश निकाल सकेंगे।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप पेटीएम या मोबीक्विक या फोन पे या फिर अमेजन पे या फिर गूगल पे जैसे डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें कहा यह गया है कि बैंक या फिर नॉन बैंक की तरफ से जारी सभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मार्च 2022 से इंटर ऑपरेबल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आरबीआई के इस आदेश का मतलब तो ये हुआ कि फुल केवाईसी वाले यूजर्स अब अपने वॉलेट से किसी भी दूसरे अलग कंपनी के वॉलेट में पैसा भेज पाएंगे। यानी कि जरूरी नहीं कि पेटीएम का पैसा सिर्फ पेटीएम वॉलेट में ही भेजा जाएगा, आप पेटीएम का पैसा फोन पे के वॉलेट में भी भेज सकेंगे। और आपको बता दें कि अब वॉलेट यूजर्स एटीएम से भी कैश निकाल पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकार का बड़ा आदेश, कोविड से हुई मौतों पर राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अब मिलेगी नौकरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन भी राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि संबंधित परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदनशीलता है और सहानुभूति के साथ सहयोग भी किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को आदेश देते हुए कहा कि अनुग्रह राशि, मृतक आश्रित की नियुक्ति सहित अन्य प्रक्रियाएं तत्काल पूरी की जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एयरटेल ने अपने ग्राहकों को किया सावधान, साइबर धोखाधड़ी के इन तरीकों से रहे बच के। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच विभिन्न कार्यों में ऑनलाइन लेन देन बढ़ने के साथ ही साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। इस बारे में एयरटेल ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि धोखाधड़ी करने वालों से सचेत करते हुए एयरटेल ने कहा कि कोई ठग खुद को एयरटेल का कर्मचारी बताकर आपसे जानकारी ले सकता है और ये जानकारी आपसे ग्राहक के केवाईसी फॉर्म को पूरा करने के संबंध में ली जा सकती है। इसलिए एयरटेल ने इस प्रकार के झांसे में आने से बचने का आग्रह किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तरी राज्यों में हरियाणा का हाल सबसे बुरा, बढ़ेगा लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के बावजूद हरियाणा में कोरोना की स्थिति लगातार ही बिगड़ती जा रही है। बुधवार को चारों उत्तरी राज्यों में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर देश के उत्तरी राज्य हैं। आपको बता दें कि बुधवार को हरियाणा में कोरोना के 6,818 नए मामले मिले, जबकि पंजाब में 6,407, हिमाचल प्रदेश में 3,396 और जम्मू कश्मीर में 3,969 नए मामले सामने आए। बुधवार को हरियाणा में इस बीमारी की वजह से 153 लोगों की मौत हुई, जबकि पंजाब में 208 लोगों ने दम तोड़ दिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में 24 मई तक कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण लॉकडाउन की अवधि फिर से बढ़ाई जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। हम अब दिल्ली में अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली के अंदर अब 1 से 2 दिन की वैक्सीन बची हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तौकते के बाद आ रहा है एक और चक्रवात यास, अगले हफ्ते तक बंगाल और उड़ीसा में देगा दस्तक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तौकते चक्रवाती तूफान से देश के प्रभावित इलाके उबर भी नहीं पाए हैं और मौसम विभाग ने एक और चक्रवात तूफान का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी है कि मौसम विभाग ने इसे शक्तिशाली साइक्लोन करार दे दिया है, जो अगले सप्ताह 23 से 25 मई के बीच पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा पहुंचेगा। देश के पश्चिमी तट पर आए तौकते के बाद 26-27 मई को एक नया चक्रवात पूर्वी तट से टकराने वाला है और ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को दी है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।